से आउटडोर में देती है और रिटर्न में आउटडोर से इंडोर में कम्युनिकेशन नहीं लेती। लेकिन आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे वो डुअल वे यानी कि ये TX का काम करेगा। और जिस ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 3 और 4 MCU की तरफ पिन नंबर 1 और 2 पे एक LED डायोड लगा है और 3 और 4 पे एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा है। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। मैं सूरज AC PCB ट्रेनर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी इन्वर्टर AC की PCB होती है उसमें जो कम्युनिकेशन सेक्शन होती है उसके बारे में कि कम्युनिकेशन सेक्शन किस प्रकार से कार्य करती है और इस सेक्शन में फॉल्ट आने पे क्या क्या दिक्कत PCB में आती है। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप इन्वर्टर AC के बारे में अगर कुछ जानते हैं या फिर आप मैकेनिकल लाइन से काम करते हैं, फील्ड में पहले से काम कर रहे हैं, तो आपको कभी ना कभी जरूर ये इस चीज़ का फॉल्ट मिला होगा इन्वर्टर AC में कि इस PCB में कम्युनिकेशन का एरर शो होता है, जो कि आज के डेट में अगर इन्वर्टर AC में फॉल्ट आने की बात हो तो 90% जो फॉल्ट होता है वो कम्युनिकेशन सेक्शन का ही फॉल्ट होता है और इस सेक्शन में अच्छे अच्छे टेक्नीशियन इस पे काम नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इस सेक्शन के बारे में आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस नॉलेज देंगे, एक एक चीज़ बताएंगे कि सेक्शन कैसे काम करती है और सेक्शन कौन से बोर्ड में आती है, कौन से बोर्ड में नहीं आती है, कैसे कार्य करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सेक्शन की। तो इन्वर्टर की जो जितनी भी PCB आती है इन्वर्टर मॉड्यूल में AC की, उसमें कम्युनिकेशन सेक्शन सबसे मेन जरूरी है। कम्युनिकेशन सेक्शन होता ही होता है। अब हम कम्युनिकेशन सेक्शन की बात करें तो कम्युनिकेशन दो प्रकार में आती है। एक आता है जो सिग्नल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि सिर्फ इंडोर से आउटडोर के लिए कम्युनिकेशन सिग्नल देता है। इंडोर PCB से आउटडोर PCB के लिए देता है, जो कि सैमसंग के PCB में एक आता है। आपको उस PCB को मैं दिखा दूँ तो ये कुछ इस प्रकार से उसका आउटडोर PCB रहती है, जिसमें आपको कम्युनिकेशन सेक्शन आता है सिंगल कम्युनिकेशन, यानी कि सिंगल साइड वो इंडोर से आउटडोर में देती है और रिटर्न में आउटडोर से इंडोर में कम्युनिकेशन नहीं लेती। लेकिन आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे वो डुअल वे कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कि जो हमें 99.9% PCB में मिलेगा ही मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। अब इस सेक्शन में बात करें तो इस सेक्शन में हम इस सेक्शन की पहचान कैसे करते हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि कम्युनिकेशन सेक्शन। तो जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ PCB है, जैसे कि ये आउटडोर की PCB है, ठीक है, ये हमारे पास इंडोर की PCB है, ठीक इसी प्रकार से ये हमारे पास एक आउटडोर की PCB है, ठीक है, फिर ये हमारे पास आउटडोर की PCB है। ये वाले PCB तो आप अगर मैकेनिकल काम कर रहे हैं या आप AC का फील्ड में काम कर रहे हैं तो बहुत बार देखे होंगे, हर साइट पे लगभग देखते होंगे, बहुत ही पॉपुलर है। ये आपका मिगमेट कंपनी का बोर्ड है, 6IGBT बोर्ड आता है इसके नाम से। ये बोर्ड आपका वोल्टाज, ब्लू स्टार, कैरियर, लियोड, लगभग 8-9 कंपनी के AC में ये यूज किया जाता है। ये एक यूनिवर्सल बोर्ड के तौर पे कार्य करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी प्रकार की इन्वर्टर AC आती है उसमें कम्युनिकेशन सेक्शन जरूर होता है। अब कम्युनिकेशन सेक्शन की पहचान कैसे किया जाए? कम्युनिकेशन सेक्शन को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले इंडोर और आउटडोर दोनों ही PCB में, यानी कि जो आपका इंडोर यूनिट में PCB लगा उसमें भी और जो आउटडोर PCB में जो PCB लगा उसमें भी, दोनों में आपको एक चीज देखना होता है। एक चीज होता है हमारा ऑप्टो कपलर। दो ऑप्टो कपलर आपको ऐसा देखना है इंडोर PCB में। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंडोर की। इंडोर और एक है हमारा आउटडोर। इंडोर और आउटडोर। सबसे पहले आपको इंडोर PCB में देखना है दो ऑप्टो कपलर। सबसे पहले ढूंढना है आपको दो ऑप्टो कपलर, कुछ इस प्रकार से, जिसमें एक ऑप्टो कपलर की जो पिन नंबर 1 और 2 होगी, याद रखिएगा, ये इंडोर PCB की बात कर रहे हैं, जिसमें से एक ऑप्टो कपलर का जो पिन नंबर 1 और 2 होगा वो इंडोर PCB में लगा MCU के साइड होगा, यानी कि जो कंट्रोलर IC होगा। तो इसमें जो कंट्रोलर IC होगा ये हमारा MCU, इस MCU की साइड एक ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 1
और 2 होगी। पहचान कैसे करेंगे? तो ऑप्टो कपलर के ऊपर या तो एक लाइन बनी होगी या एक डॉट लगा होगा, यानी कि एक नोज कट बना होगा। या तो कुछ इस प्रकार से ऊपर लाइन बनी होगी, ठीक है, या यहाँ पे एक नोज कट बना होगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक नोज कट बना होगा। इससे आपको 1 नंबर पिन की पहचान होती है। तो ये हमारा 1 नंबर पिन होगा, ये 2 नंबर पिन होगा, और इस साइड हमारा 3 नंबर और 4 नंबर। तो ये हमारा 2 था, तो ये 3 नंबर हो गया, और ये हमारा 4 नंबर था। अब दूसरा ऑप्टो कपलर जो होगा वो ठीक इसके बगल में लगा होगा, उसकी पिन नंबर 3 और 4 जो होगी वो होगा MCU की तरफ, और 1 और 2 जो होगा वो होगा हमारी आउटडोर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया इसका, इस पे भी एक नोज कट बना होगा, 1 2 3 और 4। ये 2 ऑप्टो कपलर हमारी हो गई इंडोर पीसीबी। अब इसी प्रकार से आपको आउटडोर पीसीबी में जाना है, और आउटडोर पीसीबी में जाके भी ढूंढना है, तो वहां पे भी आपको मिलेगा 2 ऑप्टो कपलर लगा हुआ। जी हाँ, एक उसमें भी जो ऑप्टो कपलर होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे ऑप्टो कपलर बनाते हैं। तो हम इसी ऑप्टो कपलर को यहाँ से आउटडोर में भी, तो यहाँ भी 1 और 1 2 ऑप्टो कपलर बने होंगे। इसमें जो ऑप्टो कपलर होगा इसका भी, ये हमारा MCU हो गया आउटडोर का, MCU। इस ऑप्टो कपलर की क्या होगी, एक जो पिन होगा जिसकी पिन नंबर 1 और 2 वो होगा MCU साइड, जिसपे नोज कट लगा होगा, 1 2 3 4। अब दूसरा ऑप्टो कपलर जो होगा उसकी पिन नंबर 1 और 2 जो होगी वो होगी इंडोर तरफ, और 3 और 4 होगी आउटडोर की MCU तरफ, आउटडोर की MCU तरफ। ये हो गई 1 2 3 और 4। ये आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना ऑप्टो कपलर। 2 ऑप्टो कपलर इंडोर में और 2 ऑप्टो कपलर आउटडोर पीसीबी में, ये आपको सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना फ्रेंड। अब इसके बाद बात करते हैं कि ऑप्टो कपलर में हम पहचाने कैसा कि कौन सा ऑप्टो कपलर इंडोर से आउटडोर को सिग्नल दे रहा है, और कौन सा ऑप्टो कपलर आउटडोर से इंडोर में सिग्नल रिसीव कर रहा है। ठीक इसी प्रकार हम जा रहे हैं आउटडोर की तरफ, तो कौन सा हमारी इंडोर को सिग्नल दे रहा है और कौन सा आउटडोर को सिग्नल ले रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है, इंडोर पीसीबी में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो इंडोर पीसीबी में जिस ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 1 और 2 MCU की तरफ लगी रहेगी, इंडोर पीसीबी में जिस ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 1 और 2 MCU तरफ लगी रहेगी, वो ऑप्टो कपलर जो हमारा होगा वो होगा हमारा सेंडर। सेंडर यानी कि ये हमारा क्या कर रहा है, TX का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? TX का काम कर रहा है, यानी कि ट्रांसफर कर रहा है सिग्नल को। और जिस ऑप्टो कपलर का पिन नंबर 3 और 4 हमारी MCU की तरफ रहेगी वो होगा हमारा रिसीवर। रिसीवर यानी कि ये जो काम करेगी ये RX का काम करेगी। ये हमारा सेंड कर रहा है और ये हमारा रिसीव कर रहा है। ये इंडोर यूनिट की बात हो गई। अब ठीक इसी प्रकार से हम चलते हैं आउटडोर की ओर। आउटडोर पीसीबी में भी जो ऑप्टो कपलर का पिन नंबर 1 और 2 MCU तरफ होगा वह ऑप्टो कपलर इसका होगा सेंडर, यानी कि ये TX का काम करेगा। और जिस ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 3 और 4 MCU की तरफ होगी वो होगा रिसीवर, यानी कि RX का काम करेगा। तो अब एक इसमें क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है। इसमें भी एक सेंड कर रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है। अब कब कौन सेंड करेगा, कौन कब रिसीव करेगा, बात इस चीज की होती है। अब क्या चीज रिसीव होगा वो पहले हम जानते हैं। अब एक हमारा इंडोर यूनिट का माइक्रो कंट्रोलर है और एक आउटडोर यूनिट का माइक्रो कंट्रोलर है। इन दोनों माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक फ्रीक्वेंसी प्रोग्रामिंग किया गया है, यानी कि जिसको कम्युनिकेशन हम सिग्नल कहते हैं। उस सिग्नल को एक फ्रीक्वेंसी में क्या किया गया है, प्रोग्राम किया गया है।
अगर वो प्रोग्रामिंग जब तक इंडोर से आउटडोर में मैच नहीं होगा और जब तक आउटडोर से इंडोर में नहीं मैच होगा, तब तक आपकी जो पीसीबी है वो कंप्रेसर को ऑन नहीं होने देगी। और कंप्रेसर ऑन नहीं होने देगी, साथ में आपके पीसीबी में एरर आएगा, इंडोर आउटडोर कम्युनिकेशन एरर या चेक कम्युनिकेशन सेक्शन, कम्युनिकेशन एरर फेल्योर, इंडोर आउटडोर पीसीबी नोट मैच या आउटडोर पीसीबी मैचिंग, ऐसे करके आपको अलग अलग कोड में जब आप इसको डिकोड करते तो एरर शो होता है। कहने का एक ही होता है कि यानी कि कम्युनिकेशन के रिलेटिव आपको प्रॉब्लम शो होता है। तो अब इस सेक्शन को जो फाइंड आउट, यानी कि जो इसके दोनों के अंदर जो फ्रीक्वेंसी सेट है, यानी कि जो प्रोग्रामिंग है, ये एक सिग्नल है और ये डीसी सिग्नल है, क्योंकि एमसीयू तो खुद डीसी है। एमसीयू क्या है? खुद डीसी है। अब एमसीयू डीसी है तो उसमें क्या है, हमारा सिग्नल भी डीसी दिया गया है। तो उस डीसी को क्या करना है, इंडोर से आउटडोर भेजना है और आउटडोर से इंडोर भेजना है। तो इसके लिए सेक्शन में क्या किया जाता है, आप देखे होंगे तो इंडोर पीसीबी में भी और आउटडोर पीसीबी में आपको एक थिम्बॉल मिलता है कुछ इस प्रकार से। इन दोनों थिम्बॉल पे या तो कम्युनिकेशन लिखा होगा या फिर यहाँ पे सिग्नल लिखा होगा, मतलब कुछ ऐसा आपको दर्शाया गया होगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे थिम्बॉल होता है, ठीक है, ये हमारा थिम्बॉल होता है दोनों में। इन्हीं दोनों के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, वायर दोनों को लगाना पड़ता है, तब हमारा कम्युनिकेट होता है, इंडोर टू आउटडोर मैच होता है सब। लेकिन इससे पहले इस सेक्शन को चलने के लिए एक सेक्शन बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं, या इसका नाम यही है, हम क्या कहते हैं, सभी यही कहते हैं, ड्राइव वोल्टेज सेक्शन। ड्राइव वोल्टेज सेक्शन, इस सेक्शन को हाई एसी वोल्टेज से लिया जाता है। कैसे लिया जाता है, इसके बारे में बात करें। सबसे पहले इसमें आपको एक लाइन और एक न्यूट्रल से, एक लाइन और एक न्यूट्रल से हाई वैल्यू रजिस्टर द्वारा, अब यह हाई वैल्यू रजिस्टर की बात करें तो करीबन 100 किलो ओम के आसपास का रजिस्टर, सर्किट में एक भी लगा हो सकता है, दो भी लगा हुआ हो सकता है। हाई वैल्यू रजिस्टर द्वारा, अब जैसे कि हमने लगा दिया, मान लीजिए 100 किलो ओम का दो लगा दिया, ये 100 किलो ओम का दो लगा दिया और साथ में न्यूट्रल लाइन चलती है। इन दोनों लाइन को प्रोटेक्शन देने के लिए एक डायोड लगाया जाता है, डायोड, और इस वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, इस वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग पीसीबी में अलग अलग प्रकार की वैल्यू का जेनर डायोड का यूज किया जाता है। जी हाँ, अब जैसे LG है वो अलग यूज करती है, सैमसंग है अलग यूज करती है, डाइकन है अलग यूज करती है, वोल्टाज है अलग यूज करती है। हर कंपनी वाइज पीसीबी के मॉडल के हिसाब से अलग अलग जेनर डायोड का यहाँ यूज होता है। कोई कंपनी 24 वोल्ट का यूज करती है तो कोई कंपनी 36 वोल्ट का यूज करती है, कोई कंपनी 72 वोल्ट का यूज करती है, कोई कंपनी 48 वोल्ट का यूज करती है। मतलब अलग अलग कंपनी जो है वो अलग अलग वोल्ट का जेनर डायोड यहाँ पे यूज करती है। जैसे कि LG की बात करें तो LG जो यूज करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो सीरीज में दो जेनर डायोड लगाता है कुछ इस प्रकार से। ये दो जेनर डायोड हो गया। दोनों जेनर डायोड की बात करें तो 36 वोल्ट का दो जेनर डायोड, यानी कि करीबन 72 वोल्ट का जेनर डायोड हमारा हो जाता है, ठीक है। और इस जेनर डायोड के बाद इस डीसी को, यहाँ से जो वोल्टेज निकलेगा वो 72 वोल्ट निकलेगा। कितना निकलेगा? 72 वोल्ट। और इस 72 वोल्ट को एक स्टोरेज के लिए, एक स्टोरेज और साथ में इसको फिल्टर करने के लिए, क्योंकि डीसी में देना है तो फिल्टर करने के लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया जाता है। ये कैपेसिटर, अब ये पोलराइज कैपेसिटर होता है। अब इस कैपेसिटर को लगाने की वजह से, इसी कैपेसिटर की वजह से जो हमारी कम्युनिकेशन है वो डीसी वोल्ट पे सेट होता है। यानी कि न्यूट्रल के साथ जो आप कम्युनिकेशन वायर पे जो चेक करते हैं कम्युनिकेशन सिग्नल, आप मैकेनिकल का काम कर रहे हैं अगर, तो आप भी यही काम करते होंगे। आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो आज मैं बता देता हूँ आपको कि जब भी आप इंडोर और आउटडोर कम्युनिकेशन का नॉर्मली चेक करने जाते हो कि कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं, तो मल्टीमीटर को आप डीसी रेंज पे ही सेट करते हो और न्यूट्रल
केबल और कम्युनिकेशन लाइन पे चेक करते हो कि कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो जो डीसी पे चेक करने की प्रक्रिया है वो इस कैपेसिटर की वजह से हो रहा है, क्योंकि इस कैपेसिटर की जो नेगेटिव है वो न्यूट्रल लाइन से मिला हुआ है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले डीसी बोर्ड पे आपको चेक करना होता है कम्युनिकेशन। अब बात आती है, अब यही सप्लाई यहाँ से पॉजिटिव वाला इस कम्युनिकेशन की किसी एक सिंबल पर, चाहे वो इंडोर में हो तो इंडोर में आएगा, आउटडोर में हो तो आउटडोर में आएगा। ये आ गया। और ये दोनों लाइन को हम आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इंडोर टू आउटडोर आपस में हम कनेक्ट करते हैं, तभी हमारा कम्युनिकेशन मिलता है। यही सेक्शन से जो हमारा सेंडर वाला है, कौन सा है, सेंडर वाला ऑप्टो कपलर है इंडोर यूनिट में, उसकी 4 नंबर पिन पे सबसे पहले एक सप्लाई आ जाती है। 4 नंबर पिन पे एक सप्लाई आ जाती है और इसी 4 नंबर पे आने के बाद इसी लाइन में यहाँ पे एक जीना डायोड लगा होता है, यहाँ पे एक जीना डायोड लगा होता है और ये रिटर्न 3 नंबर से इसी को टच कर देता है और ये जीना डायोड जो है वही यहाँ से इस 4 नंबर पे आ जाता है, 1 नंबर पे आ जाता है, यानी कि रिसीव वाली की 1 नंबर पे आ जाती है। देखिए सर्किट बहुत मज़ेदार है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसा वीडियो शायद आपको YouTube पे मिला भी नहीं होगा जो हम वीडियो आज दे रहे हैं आपको। ध्यान से देखिए इस सेक्शन को, बड़ा मज़ेदार सेक्शन है, आराम से इजीली समझिएगा। अब बात आती है कि यहाँ पे जीना डायोड क्यों लगा है। जीना डायोड का काम क्या होता है, वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों समय काम करती है, एक समय में दोनों तरफ कार्य करती है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये जो हमारी सप्लाई थी वो 4 नंबर पिन पे आ गई और इस सेंडर रिसीवर ऑप्टो कपलर जो है उसकी पिन नंबर 1 और 2 पे एक एलईडी डायोड लगा है और 3 और 4 पे एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा है, एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा है। सबसे पहले 1 नंबर पिन पर VCC 5 वोल्ट, VCC 5 वोल्ट और 2 नंबर पिन पर एक NPN ट्रांजिस्टर द्वारा इसकी 2 नंबर पिन को इसके कलेक्टर पिन के साथ कनेक्ट किया गया और इमीटर पिन को ग्राउंड, इमीटर पिन को ग्राउंड और बेस पिन को इस कंट्रोलर द्वारा बाय रजिस्टर एक्टिवेट किया गया। अब जैसे ही एमसीयू द्वारा एक पल्स के रूप में सिग्नल यहाँ से आउट हुआ, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए एक सिग्नल आउट हुआ, तो ये कलेक्टर और इमीटर आपस में बार बार, यानी कि जितनी बार बेस पे, यानी कि पल्स जितनी बार 01 01 01, यानी कि जितनी बार ये ऑन ऑफ हो रहा है उतने ही बार ये कलेक्टर और इमीटर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। जितनी बार ये कलेक्टर इमीटर कनेक्ट हो रही है उतनी ही बार हमारी ये लाइट क्या हो रही है, बंद चालू बंद चालू। तो अब जिस हिसाब से ये पल्स में बंद चालू हो रहा है उसी पल्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये 4 नंबर का वोल्टेज 3 नंबर पे वापस गिर रहा है, क्योंकि ये दोनों पिन भी आपस में क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। क्योंकि 4 नंबर पिन इसका कलेक्टर पिन है और 3 नंबर पिन इमीटर पिन है और ये इंटरनली बेस पिन है। तो ये भी कलेक्टर इमीटर आपस में क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। जितनी बार ये कनेक्ट हो रही है तो ये जो हमारा जीना डायोड था इसमें रिटर्न सप्लाई एक जाती है, यानी कि ये जो सप्लाई था अभी वो फिक्स था, वो क्या था, अभी फिक्स था, एक वोल्टेज था। और जैसे ये ऑन ऑफ वाला वोल्टेज आया तो ये जीना डायोड से होते हुए एक पल्स के रूप में वोल्टेज गया, एक पल्स के रूप में वोल्टेज गया। और जैसे ये पल्स के रूप में वोल्टेज गया तो इस लाइन पे क्या था, इस लाइन से एक यहाँ से लगा और यहाँ पे भी एक जीना डायोड लगा था। एक मिनट थोड़ा हम बनाते हैं सही से। यहाँ भी एक जीना डायोड बना था और इसकी 1 नंबर पिन पे सप्लाई चली गई, इसकी 1 नंबर पिन पे सप्लाई चली गई। अब 1 नंबर पिन पे सप्लाई जा रही है तो ये सप्लाई एसी सप्लाई है, लेकिन उसमें क्या है, पल्स क्रिएट हो गया है। यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है ये सिग्नल ये पल्स के रूप में आ रहा है, ये पल्स के रूप में आ रहा है। और इसकी भी पिन नंबर 1 और 2 पे एक एलईडी डायोड लगा हुआ है और पिन नंबर 3 और 4 पे एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड। अब इसकी 2 नंबर पिन पे जो सप्लाई आएगी वो एसी का न्यूट्रल सप्लाई आएगा, एसी का न्यूट्रल सप्लाई आएगा। जो सप्लाई या तो डायरेक्ट भी आ सकता है, ये न्यूट्रल वाला,
ये या तो डायरेक्ट भी आ सकता है या बाय रजिस्टर भी आ सकता है, या तो डायरेक्ट भी आ सकता है या बाय रजिस्टर भी आ सकता है। तो मान लीजिए यहाँ से एक हाई वैल्यू का कोई रजिस्टर लगाकर इस न्यूट्रल लाइन से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। अब जैसे ही न्यूट्रल तो इसको मिल रहा था और जैसे ही ये पल्स के रूप में यहाँ पे सिग्नल बना तो ये लाइट क्या हुई, फ्लक्चुएशन करना स्टार्ट हुई। अब ये लाइट में क्या हुआ, बंद चालू बंद चालू बंद चालू हुई, यानी कि इसकी 1 नंबर और 2 नंबर पे क्या हुआ, फ्लक्चुएशन स्टार्ट हुआ। जैसे ही ये फ्लक्चुएशन स्टार्ट हुआ तो इसकी पिन नंबर 4 पे जो 5 वोल्ट की सप्लाई बन रही थी, 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई आती है, यानी कि 5 वोल्ट VCC से आता है। वो VCC ये कलेक्टर से इस इमीटर पे क्या होती है, नीचे गिरती है और नीचे गिरने में क्या होता है, बाय रजिस्टर ये MCU के साथ कनेक्ट होता है। ये बाय रजिस्टर MCU का आ जाता है। अब ये जो MCU का आता है ये पल्स के रूप में आ रहा है, क्योंकि जितनी बार हमारा ये सिग्नल, यानी कि जितनी बार ये हमारा LED 1 नंबर 2 नंबर पे ब्लिंक हो रहा है उतनी टाइम ये 4 नंबर से 3 नंबर पे वोल्टेज हमारा फ्लक्चुएशन कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमें चेक करना होगा वो 1 से 5 वोल्ट का एक फ्लक्चुएशन चेक करना होगा कि 1 से 5 वोल्ट का बीच का वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है कि नहीं, कभी 2 वोल्ट, कभी 3 वोल्ट, कभी 1 वोल्ट, कभी 4 वोल्ट, कभी 3 वोल्ट, ऐसे करके फ्लक्चुएशन हो रहा है कि नहीं। अगर ये फ्लक्चुएशन यहाँ पे हो रहा है तो क्या है, आपका इंडोर से आउटडोर कम्युनिकेशन आ रहा है, इंडोर से आउटडोर कम्युनिकेशन आ रहा है। अब इंडोर से आउटडोर जैसे ही कम्युनिकेशन आया तो अब क्या होगा, आउटडोर से इंडोर में कम्युनिकेशन सिग्नल जाएगी, यानी कि जो हमारी आउटडोर पीसीबी है उससे इंडोर पीसीबी में कम्युनिकेशन सिग्नल जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि अब इंडोर से आउटडोर तो आ गया कम्युनिकेशन, अब आउटडोर से इंडोर जो देगा सिग्नल तो वो क्या होगा, ये देखिए। अब जो सिग्नल हमारी यहाँ से जा रही थी, सॉरी मैंने मार्कर उठा ली गलती से, तो ये जो जा रही थी 1 नंबर से और ये सेंड कर रही है और ये रिसीव कर रहा है ऑर्डर, तो ये हमारा जो यहाँ पे कर रहा है ये RX का काम कर रहा है, यानी कि रिसीवर का काम कर रहा है। अब क्या होगा, ये जो हमारा जीरो डायोड का सप्लाई था, यही सप्लाई यहाँ से इसकी पिन नंबर 3 पे आ जाएगी या पिन नंबर 4 पे आ सकती है। बातें की है 4 पे आ जाए 3 पे, चलिए 4 पे आता है अमूमन पीसीबी में, तो ये भी हम 4 पे जोड़ते हैं। इस न्यूट्रल लाइन की जो हमने डायस दिया इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा 4 नंबर पिन। अब जैसे ही इसकी पिन नंबर 1 पे एक LED डायोड लगा हुआ है और 3 और 4 पे एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा, पिन नंबर 1 पे VCC 5 वोल्ट और 2 नंबर पिन को एक NPN ट्रांजिस्टर द्वारा, NPN इसकी कलेक्टर पिन से इसकी 2 नंबर पिन को कनेक्ट करेगा और इसका इमीटर ग्राउंड और इसकी बेस को बाय रजिस्टर MCU के साथ सिग्नल दिया जाएगा। जैसे ही इस बेस पिन पर ये जो हमारा 2 नंबर पे जो ट्रांजिस्टर लगा है, जैसे ही इसकी बेस पिन पर आउटडोर की MCU से पल्स के रूप में एक सिग्नल आएगा। अब जैसे इंडोर से आउटडोर में आया तो अब इसका काम है उसको देना, तो ये तुरंत क्या करेगा, एक पल्स यहाँ पे जनरेट करेगा, यानी कि डिजिटल सिग्नल देगी। जैसे ये सिग्नल आएगा तो ये लाइट जो हमारा था, ये सेंटर वाला, ये क्या होगी, फ्लक्चुएशन करेगी। अब जैसे ये फ्लक्चुएशन करेगी तो ये 4 नंबर जो कलेक्टर से इमीटर पिन पे जो हमारी वोल्टेज कनेक्ट होगी, यानी कि 4 नंबर और 3 नंबर जो कनेक्ट होगा, इसमें क्या होगा, ये 3 नंबर से रिटर्न इसी में क्या करेगी, इसको ऐड कर देगी। क्या कर देगी, ऐड कर देगी। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएशन क्रिएट हो जाएगा। इन दोनों लाइन पे क्या हो जाएगी, एक फ्लक्चुएशन क्रिएट हो जाएगी। अब इसी फ्लक्चुएशन क्रिएट से क्या होगा, इस जिनर डायोड में एक रिवर्स से फॉरवर्ड में वोल्टेज जाएगा, क्योंकि जिनर डायोड एक समय में रिवर्स टू फॉरवर्ड दोनों काम करती है। अब जैसे ही इसमें रिवर्स टू फॉरवर्ड सप्लाई जाएगी तो उसके लिए क्या किया जाएगा, ये जो हमारा सिग्नल जा रहा है 3 नंबर से, इसको यहां से उठा के इसकी जिनर डायोड के फॉरवर्ड साइड में लगा दिया जाएगा। ये तुरंत क्या करेगी, अब फॉरवर्ड दिशा से क्या करेगी, इसको इसी लाइन से इसी वायर में रिटर्न सिग्नल भेजेगी। और जब ये रिटर्न सिग्नल आएगा तो ये जिनर डायोड जो हमारा अभी फॉरवर्ड बेस में काम कर रहा था,
ये वाला जीना डायोड जो पहले फॉरवर्ड बेस में काम कर रहा था वो अब क्या करेगा, रिवर्स मोड में काम करेगा। यानी कि अब इस सप्लाई को 3 नंबर वाली सप्लाई को क्या करेगा, इस जीना डायोड से रिवर्स के मोड में इस 1 नंबर पिन पे लाके खड़ा कर देगा। अब जैसे इस 1 नंबर पिन पे सप्लाई आया तो ये वोल्टेज भी क्या हो गया, एसी वोल्टेज हो गया। यहाँ पे भी एक एलईडी डायोड लग गया, अब ये भी तो एसी वोल्टेज ही आ रहा है। अब जैसे ही एसी वोल्टेज आया तो इसकी पिन नंबर 2 पे एक न्यूट्रल लाइन की एक रजिस्टर द्वारा सप्लाई क्या हुआ, कनेक्ट हो गया। अब जैसे ही न्यूट्रल मिला इसको और ये पल्स के रूप में, ये जो सिग्नल मिल रहा है हमें, ये पल्स के रूप में एसी मिल रहा है, तो ये लाइट क्या हो रहा है हमारा, बंद चालू बंद चालू बंद चालू, यानी कि हमारा फ्लक्चुएशन कर रहा है। तो जितनी बार ये फ्लक्चुएट कर रहा है उतनी ही बार यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ये जो फोटो ट्रांजिस्टर है इसकी कलेक्टर और इमीटर आपस में कनेक्ट हो रही है और इसकी कलेक्टर पिन यानी कि 4 नंबर पिन पे VCC 5 वोल्ट आ रही है। जितनी बार ये लाइट ब्लिंक कर रही है उतनी बार ये 4 नंबर से 3 नंबर द्वारा इस MCU से बाय रजिस्टर ये कनेक्ट है और यहाँ पे एक पल्स बन रहा है। तो ये जो पल्स बन रहा है ये क्या कर रही है, ये रिसीव कर रही है, ये RX कर रही है। अब इस PCB में क्या था, MCU द्वारा इस रिसीवर से रिसीव किया गया सिग्नल को और इंडोर में क्या किया गया, इस रिसीवर से यहाँ पे रिसीव किया गया। यहाँ पे भी जो आपको चेक करना है वो 1 से 5 वोल्ट का फ्लक्चुएशन चेक करना है। अब ये था हमारा कम्युनिकेशन। अब हमारी कम्युनिकेशन क्या हो गई, कंप्लीट। अब अगर दोनों का सिग्नल मैच कर गया, जो इसकी सिग्नल है, फ्रिक्वेंसी है, जो इसकी स्पीड है, वो अगर मैच हो गया प्रोग्रामिंग के अनुकूल, तो आपका पीसीबी क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा और आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉपर्ली आपका पीसीबी काम करेगा। अगर आपका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगा, कोई इसी तरह का दिक्कत आएगा, तो क्या होगा, आपकी पीसीबी में एरर शो करेगी कम्युनिकेशन के रिलेटेड। तो आप कभी भी आपके पास अगर कोई बोर्ड आता है, कम्युनिकेशन का एरर आता है, तो आप सबसे पहले जो है दोनों ही पीसीबी का, इंडोर प्लस आउटडोर का जो रिसीवर ऑप्टोकपलर है उसके पिन नंबर 3 और 4, इसमें भी और इसमें भी, यहाँ पे आप डीसी वोल्ट पे ये चेक करिए कि यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है कि नहीं 1 से 5 वोल्ट। अगर ये हो रहा है तो आपको क्या चेक करना है, इसके दोनों ही पीसीबी में, इंडोर प्लस आउटडोर दोनों में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं सभी रेजिस्टेंस को आपको तसल्ली से चेक करना है। 100% कह सकता हूं कि अगर आपका पीसीबी में पीएफसी सेक्शन वगैरह सारा ओके और कम्युनिकेशन सेक्शन से प्रॉपर एरर है, अगर आपका फ्लक्चुएशन दोनों ही के 3 नंबर 4 नंबर पे हो रहा है इंडोर आउटडोर में, तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस का ही वैल्यू शिफ्ट हो जाने से ये प्रॉब्लम आ रहा है। आप अगर आराम से उसको एक एक करके चेक करेंगे तो आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और अगला टॉपिक पे कैसा वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको एक चीज़ बता दें कि जो हमारे यहाँ जो कोर्स करवाए जाते हैं, यानी कि जो हमने जो ये वीडियो बनाया है, तो हम ट्रेनिंग भी देते हैं। जैसे कि आप हमारे चैनल पे होंगे तो आपको पता होगा, हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि एसी पीसीबी का, इन्वर्टर एसी पीसीबी का, उसके अलावा लैपटॉप, डेस्कटॉप, एलईडी एलसीडी टीवी, ई रिक्शा, होम इन्वर्टर, ई बाइक। उसके अलावा हमारे यहाँ मैकेनिकल में जैसे कि हो गया एसी मैकेनिकल, उसके बाद से हमारा फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सभी चीज़ों का पीसीबी के चिप लेवल कोर्स का ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाता है, जो भी प्रैक्टिकली कोर्स होता है। इसी प्रकार से सबसे पहले हम थ्योरी क्लास करवाते हैं, आपको थ्योरी में समझाते हैं, और थ्योरी के बाद हम आपको बिल्कुल बोर्ड पे प्रैक्टिकली समझाते हैं कि कौन सा लाइन कैसे कनेक्ट हो रहा है, कैसे वहाँ पे फ्लक्चुएशन चेक करना, हर एक चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आपको कोर्स के बारे में किसी भी तरह की इंक्वायरी करना हो या आपको कोर्स करना हो, तो आपके स्क्रीन पे जो ये नंबर चल रहा है, इस नंबर पे कॉल करें और कोर्स के रिलेटिव जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ आके डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो नई दिल्ली उत्तम नगर में हमारा इंस्टीट्यूट है, इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आके आप फ्री डेमो क्लास ले सकते हैं। हमसे आके आप सीधा डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आपका जो प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन मिलेगा, आपकी क्वेश्चन हमारी आंसर, यही हमारे यहाँ होता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।